नमस्कार। बीएनएस विजन स्टार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। विभिन्न विषयों के संबंधित जैसे कि जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया न्यूज़, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फीमेल इंफॉर्मेशन, शायरी इत्यादि जानकारी, सूचना एवं समाचार प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। हमारे 2 व्हाट्सएप चैनल्स हैं, जिनमें से एक बीएनएस विजन स्टार है, जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसी जानकारियाँ प्राप्त करवाता है। दूसरा व्हाट्सएप चैनल है केएनएस शायरी। इस चैनल पर शायरी और उससे जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो अलग अलग विषयों पर आधारित है, जिनके नाम कुछ इस तरह से है: केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड टेक्नोलॉजी, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड फीमेल टेक्नोलॉजी, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड जीके, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड ऑल इंडिया न्यूज़, केएनएस ब्लाइंड फ्रेंड शायरी। एक ग्रुप ऐसा है जिनमें सभी तरह की जानकारी, सूचना एवं समाचार प्रदान कराई जाती है, जिसका नाम बीएनएस विजन स्टार है। इन चैनल्स एवं ग्रुप्स में जुड़ने के लिए आप इस मैसेज में अटैच किए गए गूगल फॉर्म के लिंक को फिल करके शामिल हो सकते हैं, या फिर आप बीएनएस विजन स्टार के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से गूगल फॉर्म फिल करके शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। टाइम पे आते ही नहीं है जल्दी। हाँ बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। और आज हम लोग यहाँ पर टेक फिल्म के न्यू अपडेट्स के लिए ज्वाइन हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा केएनएस प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ इवेंट वेबिनार करवाते ही रहता है। तो इस हफ्ते भी हमने टेक फ्रीडम का वेबिनार का आयोजन किया है। हम लोग हमेशा से संडे को करवाते हैं, लेकिन इस बार कुछ कारण से हमें मंडे को कराना पड़ा। सो यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और वीआईडी डेवलपर्स की ओर से उनकी तरफ से उनकी टीम मौजूद है, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। और हमारी टीम का परिचय दे दूँ तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम साहद मालिम है और मैं केएनएस में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और केएनएस में मैं एज अ टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट से हूँ। और उसके बाद हमारी टीम में मिस्टर नबील शेख जी है, जो कि हमारे टीम के मैनेजर है, और मिहिर कामले सर है, जो कि मार्केटिंग टीम और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं। और सलमान सर को तो आप लोग जानते ही होगा, वो हमारे केएनएस के फाउंडर है। तो सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा हमारी टीम के कि अपना अपना परिचय दे दे। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाऊंगा मिस्टर नबील शेख को कि वो आए और अपना परिचय दे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम दोस्तों नबील शेख है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और मैं केएनएस में मैनेजर हूँ, है ना। तो यही था मेरा इंट्रोडक्शन। तो अब मिहिर कामले सर परिचय दें। थैंक यू नबील सर। अब मैं बुलाऊंगा मिहिर सर को कि वो आए और अपना परिचय दे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मिहिर कामले है। मैं नवी मुंबई मैं पिछले 7-8
मैं केएनएस के साथ काम कर रहा हूँ। ये रहा मेरा। ओके, और हमारे बीच में हमारे एडमिन एक और एक है, मिस्टर वैभव मात्रे, जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आते हैं और वो भी एडमिन है। तो मैं वैभव मात्रे को बुलाना चाहूँगा, मिस्टर वैभव मात्रे। जी नमस्ते, मेरा नाम वैभव म्हात्रे है और मैं इस ग्रुप के साथ एक 5-6 महीने से ज़्यादा हुआ अभी जुड़ा हूँ और इस ग्रुप के साथ काम कर कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आर्टिकल वगैरह शेयर करता हूँ, जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल हो गई, टेक्नोलॉजी आर्टिकल हो गई और मैं थाने महाराष्ट्र से हूँ। थैंक यू। थैंक यू वैभव जी। थैंक और यू सर। हमारी फीमेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी है, पर वो अभी जुड़े नहीं है, ठीक है। तो वो भी है हमारे बीच में, मतलब अभी यहाँ पे तो उपस्थित नहीं है, लेकिन वो भी है हमारे साथ काम कर रहे हैं। बाकी सलमान सर, आप आइए और थोड़ा सा बताइए। आई एम ऑडिबल। यस यस। तो आप लोग स्टार्ट करो। मैं महाराष्ट्र मुंबई से फाउंडर हूँ केएनएस का, सलमान सैयद। तो वीआई डेवलपर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोगों को काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ सीखने मिलेगी वीआई डेवलपर्स के साथ। मेरे पास ज़्यादा वॉइस होने के कारण मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट करिएगा। मैं बोलूंगा इसका जबान कैसा चलता है और ये खाना कितना बनाते हैं। ओके, सो बहुत-बहुत ये थे धन्यवाद हमारे सलमान सर। सलमान सर। बिल्कुल म्यूट करें साहब, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सलमान सर। अब बात करें वीआई डेवलपर्स से, तो हमारे साथ पहले तो रवि सर हैं, रुद्र सर हैं, बिल्कुल चिंतन सर हैं और परमवीर सर हैं, है ना? तो ये सब ऑफिसर्स हमारे साथ हैं वीआई डेवलपर्स से। सर आप लोग बिल्कुल। का स्वागत है ना? हमारे केएनएस में। तो अब साथ सर मंच हमें लगता है रवि सर के हवाले कर देना चाहिए, वो बताएंगे ओके, कि किन्हें। तो मैं यहाँ पर रवि सर को आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्ते सभी को और सभी जो भी हमें सुन रहे हैं। आज हम यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि हम वीआई डेवलपर्स के उस इनिशिएटिव जिस इनिशिएटिव ने कम्युनिटी पर प्रभाव छोड़ा है, उसके वो अभी क्या अचीव कर रहा है उस पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं। और आज हम इसमें क्या-क्या डिस्कस करेंगे कि अभी वर्तमान में टेक फील्ड में जो पिछला वेबिनार हुआ था उससे आगे बढ़ेंगे हम, और क्या परिवर्तन हुआ है तब से लेके अब तक, और अब व्हाट्स न्यू इन टेक फील्ड पर भी विचार करेंगे। आइए यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव। और मैं आपको यहाँ पर अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ। और उसके अलावा मेरे साथ हैं रुद्र सोनी, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। और ये आज मार्केटिंग के पर्पस से नहीं, आज एक रिप्रेजेंटेटिव के पर्पस से आए हैं और ये उसी प्रकार की भूमिका निभाएंगे और ये रिप्रेजेंटेशन टीम को भी संभालते हैं। आइए उन्हें सुनते हैं और वो इस वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। तो रुद्र भाई, इट्स योर टर्न। जी नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो केएनएस फाउंडेशन की टीम है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि केएनएस फाउंडेशन ने हमें दूसरी बार इनवाइट किया है वेबिनार के लिए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए यहाँ पे मैं टेक फ्रीडम के बारे में जो हमारा जो आज का इकट्ठा होने का प्रयोजन है, सीधे उसी पर बात करता हूँ। तो पिछली बार हमने टेक फ्रीडम के जो फीचर्स थे और टेक फ्रीडम ने उस दिन तक जितनी भी प्रगति की थी, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे हुआ, ये सब कुछ जाना था। और इस बार हम जो वेबिनार कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि टेक फ्रीडम ने तब से लेके अब तक जो बड़े-बड़े चेंजेस किए हैं, TF5 का जो अपडेट लॉन्च किया है और उसके बाद भी
टेकफ्रीडम ने काफ़ी कुछ चेंज किए हैं, अपने फीचर्स को इम्प्रूव किया है, नए फीचर्स को लॉन्च किया है, अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं और उन सभी चीज़ों को आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे केएनएस फाउंडेशन के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। तो आप सब से मुझे यही उम्मीद है कि आप सब पहले हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स हैं और जो भी हमारे यहाँ पे टेकफ्रीडम का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को सुनेंगे और उसके बाद आपकी अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट हो इन नए फीचर्स के बारे में या तो फिर टेकफ्रीडम के कोई भी फीचर्स के बारे में, वीआईडी के कोई भी डाउट्स हो, तो हम लोग यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। सो मैं यहाँ पे इवेंट को और वेबिनार को और आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा परमवीर सिंह को। परमवीर जी और चिंतन जी हमारे दो ऑफिसर्स हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको टेकफ्रीडम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले परमवीर जी आप यहाँ पे आइए और जो हमारे नए फीचर्स है और जो अब तक हमने जो नया किया है पिछले 6 महीनों में, वो सभी यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए हमारे यूजर्स के सामने। तो परमवीर जी आप आइए। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं परमवीर सिंह। तो थैंक यू सो मच केएनएस फाउंडेशन कि आपने सेकंड टाइम हमें मौका दिया आने का। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीनों में जो हमने फीचर्स लेकर के आए हैं या जो भी हमने न्यू चेंजेस किए गए हैं, उनमें से पहले फीचर्स पर हम बात करेंगे। और पहला फीचर्स ये है कि कैश रीडर, जिसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, लगभग जिसको आप यही समझ लीजिए कि रीडिज़ाइन किया है। उसमें हमने न्यू करेंसी अदर कंट्रीज की भी ऐड की हैं और आपको इन फ्यूचर आने वाले समय में बहुत कुछ और करेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो इसमें आपको जो है इंडियन करेंसी तो ऑलरेडी है, यूरो है, डॉलर है या और करेंसीज भी है। आप एक्सप्लोर करके इजीली उसको देख सकते हैं। और सेकंड हमारा फीचर है नॉलेज हब। ये बहुत ही शानदार फीचर है जिसके जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के साथ साथ अपने कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप इजीली अपने जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। और उसके सर्च करने के साथ साथ, रीड करने के साथ साथ, आपको एक चीज और भी बताता चलूं कि आप उस आर्टिकल को, जो भी आपने आर्टिकल सर्च किया है, उस आर्टिकल को आप अपने स्टोरेज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं TXT फाइल में। तो और उसके बाद हमने माई प्रोफाइल डॉक्यूमेंट रीडर में, डॉक्यूमेंट प्लेयर के अंदर माई प्रोफाइल का जो एक ऑप्शन या फीचर लॉन्च किया है, उसमें आपको हर बार आपको जो है लैंग्वेज, वॉइस चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे आपके टाइम की बचत भी होगी और आपने ऑलरेडी जो प्रोफाइल्स बना रखी होंगी उनको आप इजीली वहां से सेलेक्ट करके बहुत फास्ट अपने डॉक्यूमेंट को प्ले कर सकते हैं। आपको वन टाइम अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे जो आए हैं पिछले 6 महीनों में। और हमारी पॉलिसी चेंजेस भी जो हुए हैं, आपको बताया कि पहले हमने एड्स प्रोवाइड करवा के और प्रीमियम रखा हुआ था, पर उससे कई यूजर्स को कुछ जो है प्रॉब्लम्स भी थी। कईयों का ऐसा हमें सजेशंस भी मिले कि वो एड्स को हटाया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी चेंजेस किए हैं और उसमें हमने
जो है टेक फ्रीडम के ऑनलाइन फीचर्स को पेड कर दिया है। जो ऑफलाइन है सिर्फ वही आपको फ्री में यूज करने के लिए मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, आप टेक फ्रीडम को परचेज कर सकते हैं। और जो प्राइजेस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो पहले प्राइस थे वो प्राइस इस समय वही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी सजेशंस है, फीडबैक है, वो हम नेक्स्ट जो वो होगा उसमें हम जरूर लेंगे। अभी तो अभी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद परमवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये सीन डिस्क्रिप्शन और इमेज एनालाइजर में भी सर कुछ कुछ हुआ है, और TFAI का भी सर थोड़ा विस्तार दे दें। हाँ सर, मैं अभी आपको जी, बताना उस पर चाहूंगा। हम विचार करें। जी, हम उस पर विचार नहीं करेंगे, नहीं 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 लेकिन रुक नहीं जाइए। नहीं, विचार नहीं रवि सर, विस्तार विस्तार बताइए, विस्तार विस्तार। हाँ, उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले हाँ जो अभी जो दो नए फीचर है जी सर, जिनको जानना जरूरी है, उनकी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हमारे बिल्कुल एक बिल्कुल और सर, बिल्कुल सर। रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, और फिर उसके बाद हम जो क्लब वाले फीचर हैं उन पर आएंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक एक हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो जी जी क्योंकि सर, वो जी एक माइनर चेंजेस हैं, तो उन पर भी हम विचार करेंगे। तो जी सर। चलिए, पहले चिंतन जी से हम दोनों फीचर को स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। जी कैश रीडर में टैली और वो दोनों चीजें वो बताएंगे। कैश रीडर में टैली और नॉलेज हब के एक एक चीज को वो सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जी सर, अगर जी हम तो तो आइए चिंतन जी। जी, तो सबसे पहले सबको नमस्ते। मेरी आवाज़ आप सबके पास पहुँच रही है? बिल्कुल चिंतन सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। ओके सर, तो सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग। और अभी आप सबका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले हम कैश रीडर की बात करेंगे, जिसको हमने अभी पूरा, जैसे परमवीर सर ने बोला, पूरा रीडिज़ाइन किया है। तो उसमें जो टैली का फीचर आया है, उसको कैसे यूज़ करना है ना? और उसमें जो अलग-अलग करेंसीज़ आई है, उनको कैसे स्विच करना है, उसके ऊपर पहले बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नॉलेज हब पे। जी, तो सबसे पहले जैसे आप टेक फ्रीडम में कैश रीडर में जाएँगे, तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अ, सबसे पहले उधर आएगा सिलेक्ट करेंसी। पहले बाय डिफ़ॉल्ट में इंडियन रुपीज़ होते हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करके फिर फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। ज़्यादा आपका डेटा नहीं लेगा वो, ठीक है? वो कुछ केबीज़ में ही होगा। तो आपको फर्स्ट टाइम जब यूज़ करोगे तभी आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद अदर टाइम जब भी आप सेकंड टाइम जितनी बार उसे यूज़ करोगे, फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट रहेगा। फिर उसके आगे एक टैली का स्विच होता है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जैसे मानो मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के लिए, अभी टैली का जो इस फीचर जो आया है उसके भी फ़ायदे की बात भी बता देता हूँ। बट उससे पहले ये बता दूँ कि आप जब भी कोई भी करेंसी फर्स्ट टाइम आप रीड करने जाओगे, आइडेंटिफ़ाई करने जाओगे, तो उसको फर्स्ट टाइम उसका डेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस करेंसी को जब भी चाहो तब आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात है। अब टैली का काम बेसिकली यही है, और उसे यूज़ ऐसे करना है कि जैसे आपने जैसे टी कैसी कैश रीडर पे ओपन करोगे, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी करेंसी सिलेक्ट रहेगी, वो आपके सामने, मतलब कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और डिटेक्टेड, मतलब आप जैसे ही बस आपको कैश रीडर में जाके आपके जो बैक कैमरा है उसके सामने अपना जो भी नोट होगा उसको दिखा देना है। तो वो आपको बताएगा कि 500, मतलब जितने का भी 200 जितने का भी आपका नोट होगा वो तुरंत आपको रीड करवा देगा। उसके पहले फ्लैश का भी ऑप्शन है, अगर थोड़ा अंधेरा हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना? उसके आगे ही आपको फीचर मिलेगा टैली का, ठीक है? उसके ऊपर आप देखोगे तो उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको आपको उधर आगे बताएगा भी, ठीक है? टैली पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि कितने रुपए, जैसे आपने एक 500 का नोट स्कैन करवाया और एक 200 का नोट स्कैन कराया, ठीक है? तब टैली बेसिकली ये करेगा कि वो 500 और 200 को
वो मिला के बताएगा कि 700 रुपीज, ठीक है। आपने अभी तक 700 रुपीज इस टाइम पे आपने टैली मतलब स्कैन किए है टोटल। इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई बहुत सारे नोट को कैश को मतलब पढ़ रहा है, तो उसको कैलकुलेटर का भी है, उसका काम करेगा। कैलकुलेटर का भी एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। जोड़ता जाएगा आपके पैसे को। तो इस तरह से आप उसकी टैली फीचर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं नॉलेज हब की। तो नॉलेज हब बेसिकली हमारे लिए तो जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, है ना, या जो लोग हेलो स्टूडेंट्स सर। है। हेलो यस सर। लास्ट में क्वेश्चन सर, लास्ट सर, में। सॉरी सॉरी, आई एम ग्रेटिंग यू। एक्चुअली सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो थोड़ा सा टॉपिक रिकैप कर देंगे थोड़ा सा, जो भी सर आपने ये टेक फ्रीडम में जो न्यू अपडेट है उसकी बात चल रही है ना? जो टेक फ्रीडम एप्लीकेशन है उसका नया अपडेट आया है ना, TF5 में, उसकी बात चल रही है। तो पहले आप डेमो ध्यान से सुने, है ना, फिर आपका जो भी क्वेश्चन हो लास्ट में लिया जाएगा। ओके सर, ओके फाइन, थैंक यू सर। ओके हाँ हाँ, चलिए चिंतन सर। जी, तो हम बात कर रहे थे नॉलेज हब के ऊपर। तो नॉलेज हब जो फीचर है, पहले तो उसके फायदा एक आध दो बता दूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। अब क्या है कि नॉलेज हब जब तक हमारे पास नहीं था, तब तक हमें जो भी मटेरियल्स, हमें जो भी पढ़ाई करनी होती थी, या तो अभी तो हम स्टूडेंट्स से, जो लोग स्टूडेंट्स नहीं भी है, जिनको सिर्फ पढ़ना पसंद है, उन लोग के लिए भी नॉलेज हब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उन लोग के भी बहुत काम आ सकता है ये फीचर। तो अब बात करते हैं नॉलेज हब को यूज कैसे करना है। जैसे ही आप टेक फ्रीडम के अंदर जाके नॉलेज हब को ओपन करोगे, तो सबसे पहले आपको जस्ट अ मिनट। हाँ, तो नॉलेज हब का बेसिकली काम ये है कि ये ना हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक फ्रेश इंटरफेस के साथ हमें कोई इन्फॉर्मेशन ढूँढनी है, तो उसका एक फ्रेश तरीका नहीं है। हमें बहुत सारी वेबसाइट पर भटकना पड़ता है, जिनमें विकिपीडिया भी शामिल है, लेकिन उसमें हमें एक वेब व्यू का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद एक फ्रेश डिज़ाइन हर एक के लिए संभव नहीं हो पाता है। हालाँकि जो एडवांस यूज़र है उनके लिए सही है, लेकिन बेसिक यूज़र के लिए वो एक सही तरीका नहीं है। और एक ये मान लीजिए कि आपको एक फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, जो पूरा सिंपल डिज़ाइन हो, सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन दिखे, सिर्फ़ आप रीड कर सको, एक सिंपल रीडिंग कर सको, वो ये फीचर काम करता है। ये आपको विभिन्न प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं, जिनमें विकिपीडिया भी शामिल है, से जानकारी निकालता है और अपने को अवेलेबल कराता है, ठीक है? और उसे आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। हाँ, कंटिन्यू। जी, तो जैसे कि रवि सर ने आपको बता ही दिया। तो जब आप नॉलेज हब को ओपन करोगे टेक फ्रीडम में जाके, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पहले तो सर्च का, ठीक है। जब आप सर्च पे क्लिक करोगे, तो उधर आपका आपका टॉपिक सर्च करना है, ठीक है। टॉपिक सर्च करते टाइम बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको उसी लैंग्वेज में आपका टॉपिक सर्च, मतलब आपको उसी लैंग्वेज में टाइप करना है जिस लैंग्वेज में आपको आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सपोज मुझे हिंदी में कुछ चाहिए, या फिर हिंदी का कोई हिंदी से कुछ रिलेटेड, तो वो मुझे हिंदी में ही टाइप करना है। अगर इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो थोड़ा वो हो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग, है ना, जो आपको ठीक है होगी। उसके बाद आप जैसे ही सर्च करोगे, तो आपको आपके सारे टॉपिक्स, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको आपका जो भी कंटेंट होगा वो उधर मिलेगा, आर्टिकल फॉर्म में, जैसे आपको न्यूज़ मिलती है उस तरह से, ठीक है। फिर आप स्वाइप करके रीड कर सकते हो, इसके ऊपर टैप करके जैसे डबल टैप करोगे तो उधर एक रीडर व्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको मान लो कोई भी आर्टिकल आपको आपको लगा कि हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसको पढ़ना है, उसके ऊपर आपको बस सिंपली डबल टैप करना है। फिर आप उसी रीडर में पढ़ भी सकते हो, राइट स्वाइप करके, या फिर जैसे आपको ठीक लगे टच करके भी, है ना, ओपन करके। उसके बाद आपको एक टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है, सेव एज़ टीएक्सटी। उसके ऊपर क्लिक करके आप उसे सेव भी कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखिएगा, जब सेव करने जाओगे तो वो जो टीएक्सटी लिखा है लास्ट में, उसको वो जब आप सेव पे क्लिक करोगे और जब आप कोई भी फ़ोल्डर सिलेक्ट करोगे, तो उसको, उसका जो टाइटल रहेगा लास्ट में जो टीएक्सटी, उसको मत चेंज कीजिएगा। उसके ऊपर का जो आपका, जो भी आपका मतलब
आप अपने चाहे तो उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो नेम को, बट आगे का जो टेक्स्ट है उसको वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, ताकि वो फॉर्मेट आपका वैसे का वैसा ओपन हो सके, ठीक है? तो इस तरह से आप नॉलेज हब को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात है इधर। इसको यहाँ पर हम जो अंतिम जो चीज़ है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो जब आप एक्सपोर्ट एज टीएक्सटी या सेव एज टीएक्सटी जो भी ऑप्शन है उसका सही नाम है एक्सपोर्ट एज टीएक्सटी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको जो फाइल्स जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स मैनेजर होता है हमारा या फाइल स्टोरेज जहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वो लेकर जाएगा। आप अपना डेडिकेटेड फ़ोल्डर चूज़ करेंगे या फिर अपना पाथ चूज़ करेंगे और उस फ़ोल्डर में आप पहुँच जाएँगे जब आप, तो वहाँ पर आपको नीचे सेव का बटन मिलेगा, लेकिन उसके पास में ही आपको उसके बगल में आप लेफ्ट स्वाइप करोगे तो आपको नाम डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके लास्ट में .txt लिखा होगा, उसको डिलीट नहीं होने देना है आपको, इसका ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वो .txt है, उसको आपको डिलीट नहीं होने देना है, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि वो जो इंटरफेस है वो अपने डिवाइस की स्टोरेज का इंटरफेस है, तो हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में सेव हो जाएगी, ठीक है? तो ये एक जानकारी थी। अब मैं आता हूँ टेक फ्रीडम में अदर जो चेंजेस हुए हैं उन पर विचार करते हैं। सर जी सबसे पहले हाँ जी। सर जी इसके बस फोन में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में कैसे करेंगे? जी आपके ना क्वेश्चंस पर आएंगे, लेकिन अभी ना विंडोज़ पर अवेलेबल नहीं है, आपको मैं इतना बता दूं। विंडोज़ पर जो अवेलेबल है उसके लिए भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस अभी पर सर आएंगे थोड़ा सा ये फीचर तब देखिए, हम है इस ना? पर विचार करेंगे, ठीक है? लास्ट में सर थोड़ा क्वेश्चन पर विचार करेंगे ना? हम्म हाँ, चलिए रवि सर आगे चलिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको अदर चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट एआई जो फीचर था उसको हमने अब उसको आस्क टीएफ कर दिया है, और वो अब आपके जो टीएफ एआई फीचर है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। सबसे पहले हम टीएफ एआई के बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले आप जब टीएफ-एआई ओपन करते हैं तो आपको अब अटैचमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अभी इसके अलावा और कोई फाइल अटैच नहीं कर सकते आप, सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आपको अभी टीएफ-एआई में टॉप राइट कॉर्नर में मॉडल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ एआई इंजन के मॉडल हैं, जिनमें से आपको मैं कुछ बता देता हूँ। जीपीटी 4.1 है, जो बहुत सिंपल है, राइटिंग के लिए अच्छा है। जीपीटी 4 भी है जो थोड़ा सा इससे पुराना है, और जीपीटी 5 भी है जो कि अभी नया है, जो कि थोड़ा रियल इंफॉर्मेशन पर आधारित है। उसके बाद हमारा क्लाउड 3.7 सोनिक है, ग्रोक 4 फास्ट है, और उसके उसके अलावा परप्लेक्सिटी सोनार है। ये मॉडल है। परप्लेक्सिटी सोनार पूरा रियल टाइम लाइव इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो ये एक चीज़ है, ये मॉडल मिलते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो उसके साथ आप सिर्फ जीपीटी 4.1 वाले मॉडल का ही यूज़ कर सकते हैं अभी। ये इसके भी लिमिटेशन है, जिसको हम इन्हांस करेंगे कि आप सभी मॉडल्स के साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करके सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट रीडर ओपन करते हो तो वहाँ पर भी आपको नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिलता है आस्क टीएफ। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक्सपोर्ट एज टीएक्सटी बटन है, लेकिन उसके राइट में ही एक बटन है आस्क टीएफ, उस पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर जाके आपका डॉक्यूमेंट टीएफ-एआई में जाके अपने आप अटैच हो जाएगा, और तब भी आपको वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे एक फीचर है इमेज एनालाइज़र, जिसके पहले हमारी टीएफ-4 में 2 फीचर थे, सीन डिस्क्रिप्शन और इमेज रीडर। अब इन दोनों फीचर्स को क्लब कर दिया गया, मतलब दोनों को साथ में लाके इंटीग्रेट कर दिया दोनों में। अब आपको सिर्फ एक बार फ़ोटो खींचनी है, फिर आपके सामने एक्सट्रैक्ट और डिस्क्राइब के दोनों ऑप्शन मिल जाएँगे आपको।
तो एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट और डिस्क्राइब इमेज के दोनों ऑप्शन मिलेंगे। दोनों में से आप अपनी पसंद के अनुसार क्लिक करके आप टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं और डिस्क्राइब करा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपके सामने पूरा एक जो TFAI का जो इमेज इन्फो का है जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा और आपको नीचे मैसेज लिखने का ऑप्शन मिलेगा और सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आप इमेज से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक चेंज था। और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्वीट है जिसको क्लब किया गया। यहाँ पर सच में क्लबिंग हुई है। नीचे आपको टैब्स मिलते हैं, क्रिएटर और कन्वर्टर, 2 अभी टैब्स हैं और इसमें और भी नए फीचर्स आएंगे, ऐसा हमारा कहना है। तो ये एक चीज़ है। और डॉक्यूमेंट क्रिएटर और डॉक्यूमेंट कन्वर्टर दोनों फीचर को एक साथ लाया गया है, तो आप यहाँ पर इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ और हाँ, वॉइसिफाई डिटेल्स फीचर है। उसमें आपको अपनी सेटिंग्स को इंपोर्ट करके या फिर अपने डिवाइस में सेव करके रखने का ऑप्शन मिलता है और उसी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। ये कुछ चेंजेस है जो कि बड़े चेंजेस है जिनका प्रभाव पड़ता है टेक फिल्म पर। तो ये कुछ नई चीज़ें हैं। और अगर आप किसी और फीचर की डिमांड करते हैं जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो कोई धन्यवाद। सवाल पूछ सकते हैं हाँ कि जी, और पूछिए कुछ? मैडम। एक एक्चुअली मिनट। अब अगर कोई और फीचर एक्सप्लेन नहीं करना है तो हम अगले सेगमेंट पर जा सकते हैं जो क्वेश्चन आंसरिंग का है। तो अगर आप सुनिए सर, कहते हैं 1 मिनट। मैं ये बोल रहा था कि आप एक बार कोई एक फीचर्स का हमारे यूजर को एक बार डेमो दिखा दें ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद हम जो है क्वेरीज का ले लेते हैं। नहीं, अभी टाइम देखते हैं अपने। डेमो तो दिखाना टाइम पॉसिबल के नहीं है अनुसार सर। अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये संभव नहीं हो पाएगा अभी। तो एक काम करते हैं, अभी हम इस पर चलते हैं। अगर किसी ने टेक फिल्म डाउनलोड किया है और उसने सब्सक्राइब किया है तो अगर उसको किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकता है या फिर हमारे टेक फिल्म के ग्रुप्स में जुड़ सकता है। हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। ठीक है, सो तो फिर हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं साथ सर, है ना, क्योंकि और तो कोई तो फीचर बचा नहीं है। हाँ, जो और मैम का क्वेश्चन आया था मैम से पूछते हैं। जी मैम, आप कुछ कहना अ, चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप क्या कहते हैं, रीडर और कन्वर्टर आप बोल रहे थे ना, दोनों अलग हैं कि दोनों एक ही हैं? डॉक्यूमेंट रीडर फीचर अलग है और डॉक्यूमेंट स्वीट फीचर अलग है। और डॉक्यूमेंट स्वीट के अंदर 2 फीचर मिलते हैं, जो 2 टैब्स हैं। एक तो क्रिएटर फीचर है और दूसरा है कन्वर्टर फीचर। क्रिएटर फीचर में आप DOCX और इसके अलावा आप PDF और TXT ये 3 फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो। सिर्फ अभी आपको टेक्स्ट पेस्ट करने की सुविधा मिलती है। आप उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम डालते हैं और डॉक्यूमेंट का कंटेंट डालते हैं और उसके बाद फॉर्मेट चूज करते हैं और सेव कर सकते हैं। अच्छा, और और एक हाँ, कन्वर्टर है उसमें आपको कोई फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन मिलता है और यही 3 फॉर्मेट में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं, डिक्टेशन देते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो इसमें ऐसी कोई सुविधा है क्या? नहीं, अभी नहीं है क्योंकि वो डिक्टेशन का फीचर है, वो उनका खुद का एक फीचर है, तो वो इसमें संभव नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारा कोई नया फीचर आ सकता है अगर आप इसको एक सजेशन के रूप में देते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, किसी से लिखवाना थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, थोड़ा-सा पॉसिबल भी नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी सीक्रेट होती हैं, मतलब वो किसी से बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसा अगर फीचर लाएँगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लेटर्स लिखना वगैरह वो सब काम होता है, तो ये एक चीज़ हो तो बहुत बढ़िया। ये सजेशन है।
और बाकी मुझे एक बात के लिए आप सबको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस देना है कि आपने इतना अच्छा प्रयास किया हम सबके लिए, और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कोई ऐसा सोचे और करे, क्योंकि जहाँ तक कैश रीडर का सवाल है वहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है ना, सही से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो और ऊपर से एक ही ऐप, मतलब अलग अलग ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए, अलग अलग करेंसी के लिए। तो दिस इज समथिंग ग्रेट। और एक और सवाल ये था कि कॉइन्स भी इसमें पढ़ सकेंगे, कॉइन्स डिटेक्ट होते हैं? जी अभी तो फिलहाल कॉइन्स के लिए हमने अभी आप कॉइन्स तो रीड नहीं कर सकते है ना, इन फ्यूचर देखेंगे, बट अभी कॉइन्स आप रीड नहीं कर पाओगे है ना, तो ये बात। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। हाँ जी सभी बताइए। को वेलकम है मैम। हाँ बताइए जस्ट अ बताइए। मिनट, हाँ मेरे ना अभी नेटवर्क चला गया था तो मीट ही बंद हो गया था मेरा। एक मिनट तो एक मिनट रवि जी, एक ही मिनट। एक्सक्यूज ये एक मिनट रुक हाँ एक जाइए। एक करके, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले आप साहिल सर, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले सबको म्यूट करवाइए क्योंकि बहुत मैशअप हो रहा है, कई बार सुनाई नहीं देता। सबसे पहले आप लोग सब म्यूट कीजिए, और जब दूसरा बोल रहा है तो आप प्लीज आप मत बोला कीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन रखते हो तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और उसके बाद क्वेश्चन बताइए, ठीक है? और मिक्सअप नहीं करना है, सभी लोग पहले म्यूट कर ले। सभी लोग म्यूट कर ले। रुद्र भैया, आप ना इसको एक बार संभालो, मैं एक कॉल अटेंड करके आया अभी, और जो भी सजेशंस हैं वो मुझे बता देना, ठीक है? मैं अभी 10 मिनट में आया बस। जी जी, मैं इधर हूँ। सो हमारे बीच में टेक फ्रीडम के नैना मैम जुड़े हैं, नैना प्रजापति मैम, तो उनका भी वेलकम है। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से वेलकम करता हूँ। टाइम कितना? जी अब हम आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस है वो आप कृपया करके रखिए एक एक करके। अब यस सर। सर मेरा नाम भारती यादव है एंड सर जी मेरी एक क्वेश्चन है जी सर। बताइए। एक्चुअली और टेक फ्रीडम ऐप है, उसमें ऑप्शन आता है नोटपैड का। सर वहाँ पहले एक ऑप्शन आता था मोर ऑप्शन, जिससे हमने जो भी पहले नोट लिखा है हम उसमें ऐड कर सकते थे, उसको कॉपी कर सकते थे या डिलीट कर सकते थे। बट सर अभी कुछ टाइम से वहाँ पर वो मोर ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच ना तो वो ऐड हो पा रहा है, ना ही डिलीट हो पा रहा है, ना ही कॉपी हो पा रहा है। जी देखिए, जो नोटपैड की आप बात कर रहे हो, नोटपैड में क्या होता है, नोटपैड में जो भी एक्चुअली में नोटपैड के फीचर को हमने, आपको अगर पता है तो, डिसकंटिन्यू किया था कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद हमने उसको फिर से जो है वो वहाँ पे रिड्यूस किया। तो उसके चलते हुए कुछ फीचर ऐसे हैं जो उसमें नहीं आ पाए। और ये जो एक्शन परफॉर्म वाली आप बात कर रहे हो, वो उसमें बहुत जल्दी हम ला देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपको इसको सजेशन के तौर पे हम पहले भी नोट कर चुके हैं। और ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो ऑलरेडी हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक सजेशन आ चुका है। तो बहुत जल्दी हम उनको मोर ऑप्शन का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे। बाकी आपका डेटा, क्योंकि हमारे यूजर्स का उस टाइम पे बहुत सारा डेटाबेस लॉस हुआ था, तो हमारा एक यही गोल था कि सबसे पहले हम अपने यूजर्स को उनका जो डेटा लॉस हुआ है वो ला के दे दे, ताकि उनका वो डेटा वो जाके एक्सेस कर सके। इसलिए हमने सबसे पहले इस पे फोकस किया। ठीक है, तो ये बात है। यस सर। एक्चुअली कुछ सर इम्पोर्टेंट है वहाँ पर, तो वो कॉपी भी नहीं हो पा रहे हैं, सो डैट मैं उनको कहीं और भी सेव नहीं कर पा रही। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, उसको हम कर रहे हैं, वो हमारी टेक्निकल टीम कर लेगी। उसके लिए आपको आपका जो सजेशन है वो सर मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है, नोटेड है। जी वो नोटेड है, और इसको जरूर हम जल्दी से आगे ले जाएंगे। सो डोंट वरी, ओके आप निश्चिंत रहिए। थैंक नमस्कार सभी लोगों को, मैं फहीम अहमद बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी पहला क्वेश्चन तो ये है कि
जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था परप्लेक्सिटी और ये चैप्टर G4 के बारे में, तो मैं इसमें ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब इससे जानकारी ले सकते हैं हम लोग कि कोई डॉक्यूमेंट पढ़वा सकते हैं। नहीं, देखिए वो जो एआई मॉडल्स इंटीग्रेट किए हैं उसमें क्या होता है, आप मॉडल्स सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ उसमें बात यह है कि जो जीपीटी आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके उसके बारे में पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप जब अटैच डॉक्यूमेंट में जाके यूज़ करते हो, तब आप सिर्फ जीपीटी 4.0 का सॉरी 4.1 का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो भी मॉडल्स यहाँ पे अभी बताए गए हैं उन सभी मॉडल्स को आप किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हो, है ना। आप चाहे जी, उसकी समरी ले लो, चाहे आप कोई इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, जो भी आप एआई से जो भी करवाते हो वो सारा काम वो कर देता है। इसमें कोई लिमिटेशन है ग्रॉक वगैरह में, परप्लेक्सिटी वगैरह में? नहीं, इसमें ऐसी कोई सच लिमिटेशंस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो एपीआईज है, तो कुछ कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि उनके ओरिजिनल वेबसाइट पर मिलते हैं, जो कि उनके ओरिजिनल ऐप पे मिलते हैं, पर आपका काफ़ी हद तक वो काम आसान कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर कि माई प्लेयर एक जो फीचर है अपने इसमें टेक फ्रीडम में, जी। तो मैं क्या 2-3 बुक्स रखता हूँ एक साथ, हुँ। तो लेकिन मुझे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक बुक से मैंने चैप्टर शुरू किया तीसरा, हाँ। तो उसको मैंने छोड़ दिया वापस प्ले करूँगा तो वहीं से बजेगा, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं दूसरी बुक का सिलेक्ट कर लूँ तो फिर पहली वाली बुक का कैसे मैं वहीं से शुरू कर सकता हूँ? हाँ, देखिए उसके लिए आपको वहाँ पे ऐसा कोई सच ऑप्शन जैसे आपको डॉक्यूमेंट रीडर में मिलता है, ऐसा आपको ऑप्शन वहाँ पे नहीं मिलता है कि आप जाके अपने अपने जो फ अपने फीचर को सॉरी 1 ही मिनट। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरीके से डॉक्यूमेंट प्लेयर में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप माई प्लेयर। जाके हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहीं पहले पे सुन आ रहे हैं, लीजिए वहीं मेरे पे को। आ रहे हैं, वहीं अच्छा, पे वहीं आ पे रहे आ हैं। रहा हूँ मैं। जी, जी। जिस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट प्लेयर में ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ से बुकमार्क कर सकते हो। आप एक बार उसको पॉज़ करके देखिए और जो आप जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हो कि आपने जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू हो, तो वो चीज़ एक सजेशन के लिए हम सजेशन के लिए नोट कर सकते हैं, पर अभी के लिए ऐसा नहीं होता है। नहीं उसका सर, कारण हेलो सर, मैं जब बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक बुक रख रखी है लेक्चर उसके, तो उसको तो वहीं से प्ले करता है वो जहाँ मैं छोड़ देता हूँ। जी। लेकिन मेरा कहना ये है कि जैसे मैंने मान लीजिए 2 बुक है मेरे पास, अभी मैंने साइकोलॉजी की पढ़ ली, फिर हिंदी की पढ़ ली। अब मैं जब शुरू करूँगा तो मान लीजिए मुझे साइकोलॉजी का मैंने तीसरा चैप्टर पढ़ा, पहली बुक का, तो मैं फिर वापस कैसे उसी पे आ सकता हूँ? क्योंकि मैंने लास्ट में तो हिंदी वाली बुक प्ले की थी। ये मेरा जानने मतलब का आप मतलब पूरे फ़ोल्डर को वो करवाना चाहते हो या सिर्फ़ ऑडियो को प्ले करवाना चाहते हो? ऑडियो को जहाँ से मैंने छोड़ा वहीं से बच जाए, दोनों में से कोई, मतलब दोनों। जैसे मान लीजिए मैंने जहाँ छोड़ा हो, वहाँ से हो जाए। आप मेरा क्वेश्चन समझे नहीं। नहीं, मैं जैसे समझ गया, मैं आपको मतलब मैं ये समझा कि आप पर्टिकुलर ऑडियोज़ में ये चाहते हैं कि जहाँ से आपने छोड़ा है वो वहीं से प्ले हो। हाँ, वो वहीं से प्ले होता है, इसमें तो ये है विशेषता। जी। ये तो विशेषता है इसमें, लेकिन ये विशेषता नहीं है, ये वो आप बात नहीं मैं समझ पा रहा हूँ कि कि जैसे एम आई हाँ, ऑडिबल? हाँ, 1 एक मिनट मिनट रुक मैम, जाइए, पहले 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 उनके इनका क्वेश्चन हो को जान क्लियर दीजिए। कर लें। हाँ इन हाँ, एक हाँ, मिनट हाँ, सर, एक ये बोलिए। एक बार आप ये कहना चाहते हो ना कि जैसे आपने सपोज आपके पास 2 बुक है, आपने पहले एक बुक पढ़ी और फिर उसके बाद आपने दूसरी बुक पढ़ी, तो आप चाहते हो कि जो पहले आपने बुक पढ़ी थी उसका ऑडियो भी वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे हाँ, आपने रोका था। जैसे मतलब आप चाहते हो हाँ, कि जितनी भी आप बुक्स पढ़ो उन सबका ऑडियो जहाँ-जहाँ से आपने पॉज़ किया वहीं से आके फिर से स्टार्ट हो, राइट? बिल्कुल राइट। हाँ, ओके। तो वो एक सजेशन के मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वो एक सजेशन के रूप में लिया जाता है। वो आप जब भी फ़ोल्डर चेंज करते हो ना, तब वो ऑडियो शुरू से प्ले नहीं होगा, क्योंकि आप पूरे फ़ोल्डर को ही चेंज कर रहे हो, आप बुक चेंज कर रहे हो, ठीक है? तो इसीलिए ये नहीं हो रहा है और हो सकता है कि हम इसको भविष्य में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन आप जो समझना चाहते हो वो ये है कि आप फ़ोल्डर को जब छोड़ते हो, दूसरे फ़ोल्डर को जाते हो और दूसरे फ़ोल्डर में से जब आप पहले फ़ोल्डर में जाते हो और फिर से वही ऑडियो प्ले करते हो, तो वहीं से प्ले नहीं होता है कई बार, ठीक है? वो शुरू से ही प्ले होता है। ये अच्छा, वो बात है। ये एक फ़ोल्डर वाली बात तो सही है, वो तो प्ले हो जाता है वहीं से। हाँ, हाँ, जब आप दूसरे फ़ोल्डर में जाते हो तो वो
और दूसरे फ़ोल्डर में जाके फिर से वापस उसी फ़ोल्डर में आते हो, तो वो शुरुआत से प्ले होता है। वो समझ गए हैं, आने वाले समय में ये ठीक हो जाएगा। मतलब आपका नोट कर लिए उन्होंने सुझाव, है ना? चिंतन सर ने, कि आने वाले समय में समस्या ये ठीक हो जाएगी। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या? मेरी सॉरी? आवाज आ रही है, सर? हाँ, 1 मिनट उनका पूरा हो जाने दीजिए। जी नहीं सर, सर, मेरे मैंने दो फीडबैक आपका दो नोट कर लिया है। जी, है जी, ना? जी, 2 ही आप क्वेश्चन थे मेरे। ओके, धन्यवाद, ओके। धन्यवाद। आगे जी, आगे बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जी, मेरा जी। क्वेश्चन है, मैं नासिक महाराष्ट्र से मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज़ सही करिए सर। और भी बहुत सारे लोग अनम्यूट कर चुके हैं। थोड़ा-सा आप प्लीज़ म्यूट रखिए म्यूट रखें, और है ना? जी, सर आवाज़ सही करें थोड़ा। जी, अभी आप मुझे मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, सर, आ रही अब आ है। रही है, अब आ रही है। तो सर जो ये टेक फ्रीडम में जो ये मॉडल रखा है ना, सॉरी, क्लॉड का जी। क्लॉड का असल काम होता है कोडिंग करना, सही है ना? तो जो लेटेस्ट मॉडल आप लोगों ने रखा है, मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक ध्यान में आता है मॉडल 3 है, वो कुछ 3 पॉइंट ऐसा कुछ तो है। तो जब भी मैं उसके अंदर एंड्रॉइड लुआ का कुछ कोड डालता हूँ ना, तो वो पूरा हैंग हो जाता है सर। मतलब ऐसा समझिए आप कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। और उसका इस्तेमाल मुझे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम क्लॉड की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर हमें मैसेज की लिमिटेशन मिलती है, चूँकि टेक फ्रीडम में नहीं मिलती। तो इसलिए मैं उसका यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो पूरा हैंग हो जाता है जब हम कोड डालते हैं तब एंड्रॉइड लुआ का। ठीक है, मैं इसको एक बार अपने आप खुद इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। वैसे ये एपीआई का इश्यू हो सकता है, क्योंकि ये जो मॉडल्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, हम भी एपीआईज़ के रूप में उनसे खरीदते हैं, ठीक है? तो जो जैसे टेक फ्रीडम में गूगल क्लाउड की वॉइस बंद हो गई, जैसे टेक फ्रीडम में 11 लैब्स की वॉइस बंद हो गई, तो उसमें टेक फ्रीडम की एप्लीकेशन का, टेक फ्रीडम के जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा यूज़ लगता है कि अगर वो ठीक से, मतलब अगर वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो हम उसको जाके सही कर सकते हैं। लेकिन उसका जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे क्लॉड का जो इंजन है वो कैसे परफॉर्म करता है हमारी ऐप में रह के, जैसे जीपीटी 4.1 है वो कैसे परफॉर्म करता है, वो सारे परफॉर्मेंस के जो जो भी इश्यूज रहते हैं वो एपीआई साइड से रहते हैं, और हम उनको सिर्फ फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इश्यू है वो मैं समझ चुका हूँ, और मैं एक बार मैं इसको देखता हूँ इन्वेस्टिगेट करके कि क्लाउड में क्या दिक्कत आ रही है, और फिर उस हिसाब से हम फीडबैक देंगे उनको, जो हमारे एपीआई प्रोवाइडर्स है। ठीक है जी, अब सर मेरा अगला सवाल, जी। टेक फ्रीडम का जो पुराना वाला था ना फीचर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो विजेट्स, ताकि हम जिस भी ऑप्शन को चाहे उस ऑप्शन को बाहर निकालते थे। तो अब ये फीचर क्यों नहीं है? ये तो बहुत बेहतरीन फीचर था। उसको लाया जाएगा, जिस तरीके से नोटपैड वगैरह में मोर ऑप्शंस के जो और भी एक्शन परफॉर्मेंस के जो फीचर्स थे उनको फिर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद उसके इस हिसाब से जो भी हमारे और एक्शन परफॉर्मेंस जितने भी ऐसे फीचर है, जो हमारे एक्शन फीचर है, ठीक है, जैसे ऐड टू होम स्क्रीन की बात आप कर रहे हो, तो उसको हम फिर से कुछ टाइम के बाद रीइंट्रोड्यूस करेंगे। उसका कोई वो नहीं है, पर ऐसा है कि पूरी ऐप को रीडेवलप किया गया है, तो उसको चलते हुए कुछ फीचर्स को हमने इसलिए धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि यूजर्स को हम जो अपने कमिटमेंट हमने जो किया था कि हम 2026 में इसको लॉन्च करेंगे, तो हम यूजर्स को एक बार यूज़ करवाना शुरू करवा सके, इसीलिए हमने एक बार ऐप को लॉन्च कर दिया है, और उसके बाद जो फीचर्स है वो और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको देते चलेंगे। ठीक है। जी सर हेलो। जी, और टीएफएआई का जो फीचर था ना, वो कॉलिंग वाला, वो भी बेहतर था सर, वो भी लाना अच्छा था, वो भी उसको भी वीडियो उसको भी उसको भी लाया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा। हालांकि टीएफएआई के जो भी फीचर्स है उनको हमने फिर से मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए उसमें, उसको और एनहांस किया गया है। तो इसीलिए जो हमारा जो टीएफएआई का जो कॉलिंग वाला फीचर है उसको लाने में इतनी देर लग रही है, पर अवर टेक्निकल टीम इज वर्किंग, हमारी टेक्निकल टीम दिन रात मेहनत कर रही है, और हम ज़रूर आपको वो फीचर फ्यूचर में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जी, थैंक यू, शुक्रिया। हेलो जी सर। वेलकम। जी। सर मैं चिराग बात कर रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी।
सर वो वाईफाई टीटीएस को लेके इशू है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे उसके साथ कोई टेस्ट वगैरह पढ़वा रहे हैं टीटीएस के साथ, तो वो रुक जा रहा है मतलब बीच बीच में। मैंने कैश भी क्लियर किया था, और जो बैटरी वाले ऑप्शन में जाके अनरिस्ट्रिक्टेड भी किया था, वो तब भी नहीं हो रहा है। फोन कौन सा है चिराग भैया? मेरा Vivo V70 FE। पता नहीं भैया, हमारा तो सैमसंग है, हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सर आपके फोन का एंड्रॉइड वर्जन बता सकते हो आप? 16 एंड्रॉइड 16 है मेरा। साथ ही साथ आप ये भी बताइए चिराग भाई कि आप कौन सा टीटीएस यूज कर रहे हैं, उसका कॉन्फ़िगर किया हुआ है आपने? एक तो एलोक्विंस है और एक गूगल टीटीएस। ठीक है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वैसे मेरे साथ टू बी मोर फैक्ट मेरे पास वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ मैं, पर मैं वैसे देख सर ये लेता हूँ। प्रॉब्लम ना जो गूगल टीटीएस है ना उसके साथ थोड़ा मतलब इशू है। गूगल टीटीएस के साथ आप अगर यूज करोगे ना तो थोड़ा इशू आता है, तो आप अदर टीटीएस के साथ एक बार ट्राई करके देखो। ओके ओके सर, थैंक यू। ये हिंदी में अटक रहा है चिराग भैया कि इंग्लिश में अटक रहा है? ये दोनों में अटक है, दोनों में अटक रहा है। नहीं मतलब जैसे भैया, बीच में थोड़ी देर पड़ता है, फिर 5 मिनट बंद हो जाता है, मतलब 5 मिनट बाद पड़ता है वो। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए चिराग भैया, क्योंकि हम भी वॉइस एफ टीटीएस को ही चला रहे हैं सैमसंग में। बाकी देखते ना हैं आप रूल अदर टीटीएस के साथ ट्राई एक करके कैश देखिएगा, फिर बताइएगा, है ना सर? एक और हाँ चीज ठीक है कीजिए। ना। आपने जो है वो है ना, एक बार गूगल टीटीएस और एलोक्वेंस का डेटा भी क्लियर करके देख लीजिए। और किया टेक था फ्रीडम सर, में आपने बोला कि आपने क्लियर कैशे किया था, आप क्लियर दोनों किया डेटा था भी सर, करके। हाँ सर दोनों किया था मैंने। नहीं टेक्स्ट फ्रीडम का नहीं, एलोक्वेंस का चिराग भैया, एलोक्वेंस। हाँ उसका भी किया था ना। गूगल टीटीएस का? हाँ उसका भी किया था सर। ठीक, और आपके पास वो गूगल टीटीएस नहीं तो एक बार चेक कीजिए। अगर हाँ हिंदी में और इंग्लिश में पर्टिकुलर दोनों में अटक रहा है तो ठीक बात है। अगर हिंदी में अकेला अटक रहा है तो आप जी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन का जो स्पीच डेटा है ना, जो वॉइस डेटा, हाँ उसको हाँ एक बार डिलीट करके उसको रीइंस्टॉल कीजिए। जी सर। ठीक है, ओके सर, वो हो हाँ जाएगा। ओके और सर। एलेकॉन्स को फिर से कॉन्फ़िगर कीजिए, हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। ओके नेक्स्ट। सर मेरा नाम अश्मिता है। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि यूट्यूब ऑडियो जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं उन्हें हम इसमें टेक फ्रीडम में हो सकता है। मैं आपको यस सर। बता रहा था मैं आपको ये बता रहा था कि जो कि मैंने अभी ऊपर एक मैडम को बताया। हाँ सर, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जिन जिन भी फीचर्स में हमारे सर्वर्स और इंटरनेट का यूज़ लगता है, जो ऑनलाइन फीचर्स है, जैसे OCR प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट में ऑडियो कन्वर्जन हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, ठीक है, और उसके अलावा ये अपना वॉइसिफाई टीटीएस, नोटपैड, TF-AI, जो ये सारे फीचर्स है वो प्रीमियम फीचर्स है, उनके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। और जो भी ऐसे फीचर्स है जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं लगती है, यस सर। वो आपको क्या कहते हैं कि फ्री में मिल सकते हैं। सर चेंजेस हुए क्या आपके इसमें? पहले तो काफी फीचर मिलते थे फ्री में, आप अब नहीं है इसमें, मतलब चेंजेस आया है क्या इसमें? जी, हमने रिसेंटली पॉलिसी चेंज किया है और एक उसके फीचर था चलते हम एक फीचर था आपका, जो मतलब एआई का आपने नया निकाला था, और उसके सामने जैसे हम करते थे ना कोई भी चीज, तो आइडेंटिफाई करके बताता था कि कौन से कलर का ये है, वो मतलब वो फीचर अब नहीं मिलता है सर, वो भी हटा दिया नहीं, आपने। वो कलर और ऑब्जेक्ट डिटेक्टर को हमने इसीलिए डिसकंटिन्यू किया है क्योंकि कलर और ऑब्जेक्ट डिटेक्टर के साथ कुछ इश्यूज कैमरा बेस के हो रहे थे, यस ठीक है, सर। पर्टिकुलर डिवाइस इश्यूज हो रहे थे, और उसके चलते TF के जो फीचर्स है उनमें भी वो दिक्कत कर रहा था, इसलिए उसको हमने डिसकंटिन्यू किया है। ओके सर, तो सर ये परचेज वन टाइम है या इसका मतलब एनुअल वगैरह कुछ रहता है मतलब इसका? नहीं, आपको इसमें ये करना पड़ता है। आपको 1 साल का प्लान लेना पड़ता है या फिर आप 6 महीने का प्लान ले सकते हो, और या आप 1 मंथ का? 1 मंथ का ले तो सकते हो। पैकेज पैकेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी सर? मैं आपको बता देता हूँ ना, आपको जो है वो 1 मिनट जरा रुकिएगा, यस सर। 1 मिनट। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको जो है वो 1 मंथ का जो प्लान है वो आपको अराउंड 50 to 70 रुपीज़ में पड़ जाएगा।
और आप अगर 6 महीने का प्लान दे रहे हो आपको 149 में पड़ जाएगा, और जो आपको 1 साल का प्लान है वो 299 में पड़ेगा एग्जैक्टली। तो ये परचेज वहीं से करना पड़ेगा सर, जो आपका जो गूगल प्ले के माध्यम से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर से मतलब सर? सॉरी, क्या बोला आपने? गूगल प्ले स्टोर से या कैसे मतलब? हाँ, आपको हमारे ऐप में जब आप ऐप ओपन करेंगे ना तभी आपको बताया जाएगा अपग्रेड टू TF+, वहाँ से आप कर लीजिए, वहाँ से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे गूगल प्ले के जो पेमेंट्स मेथड है उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। गूगल प्ले का जो मेथड है उसको ही आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है। और सर इसमें जो इमेज में अगर कुछ एडिट करनी है तो वो भी वही पेड में ही पॉसिबल है, वही पेड में ही मिलेगा अपने को? जी, इमेज एनालाइजर भी पेड फीचर है क्योंकि उसमें AI मॉडल्स यूज़ होते हैं और वो भी इंटरनेट से ही चलता है। ओके सर, ओके, ठीक है सर, मैं ये पूछ रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम। और किसी का कोई सवाल? या थैंक यू, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। एक्चुअली मेरा नाम सुनील कुमार। तो हाँ जस्ट सुनील। मैं जानना चाहूंगा सर आप लोगों से, सो एज ऑफ नाउ बिगिनिंग से मैं ज्वाइन हुआ तो ओवरऑल मैंने आप लोगों का कन्वर्सेशन सुना, सो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल कि जो ये एप्लीकेशन है इट्स सिमिलर टू TTSE, राइट? इफ आई एम मतलब मैं रॉन्ग हूँ या फिर से आप लोग मुझे करेक्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये मेरा। TTS नहीं है सुनील सर, ये मल्टी फीचर ऐप है ना सर। ओके, मल्टी फीचर ऐप है ये, बहुत सारे फीचर है इसमें। ठीक, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम मतलब टेक ओके फ्रीडम ओके। के बारे में सुन रहा हूँ, जो मेरा आज मतलब फर्स्ट वेबिनार में अटेंड कर रहा हूँ एक KNS हाँ ग्रुप्स का। हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर। तो या इसलिए क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है तो बेसिक आई शुड नो, जैसे कि मुझे एक मेरा मतलब परचेसिंग का डाउट था वो क्लियर हो गया रिसेंटली, 70 पर मंथ और 149 6 मंथ। हाँ ठीक और है ओवरऑल, और इसमें बाकी साल वाला 299 है सर, है ना? मतलब यस 300 तो यस आपका हो गॉट ही इट। जाएगा। हाँ समझ गया सर। तो मैं जानना चाहूंगा इस सिम जैसे कि मल्टी प्रोडक्ट आप बता रहे हो, मतलब कि उसमें से फ्यू कपल ऑफ फीचर जैसे मैंने अभी सुना जो अब नया अपडेट आए हैं, इससे पहले जस्ट आप मतलब थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन विथ इन 1 मिनट आप दे सकते हैं मुझे कि और इसमें अदर्स क्या क्या, मतलब जैसे कुछ लोगों ने नोटपैड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कुछ लोगों ने और भी वगैरह वगैरह, ऑडियो वीडियो ऑडिट एडिट व्हाटएवर सम जो कुछ भी है, हाँ नहीं तो ये सर सब इसमें इतना सर मतलब। है ना, जैसे कि ऐप बैकअप है ना, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है ना, ओके डॉक्यूमेंट स्वीट है जिसे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रीडर है ना, और ओके। लिंक सेवर है, पासवर्ड सेवर है कि नहीं रुद्र सर, मैं कंफ्यूज हूँ। जी, पासवर्ड सेवर को हमने हटा दिया, ओके ओके हटा सॉरी। नहीं दिया है। नहीं, होल्ड किया था। नहीं, होल्ड किया है हमने, हटा नहीं अच्छा दिया है हटाया उसको। हाँ नहीं है, और हाँ लिंक सेवर को भी हमने अभी होल्ड किया है। ठीक है, हाँ, ये तो बात यही सब है। है सुनील सर, यही सब है। इसमें गुड वॉइसिफाई गुड गुड, डिटेल्स है, बहुत आपको अच्छा लगा नेविगेशन। जान के। ऑब्वियसली मैं इसको भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। और सर बिल्कुल इसमें करिए आपको ऑब्वियसली सर, मतलब डाउनलोड कि करिए जैसे कि प्ले स्टोर से। मैं भी मतलब बहुत टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आप लोगों को इसके रिलेटेड ऑब्वियसली मैं भी इसका टेक फ्रीडम का एक मतलब आप लोगों को जो कुछ भी आफ्टर एक्सप्लोर फीडबैक जो भी नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन में आप लोगों को अपडेट दूंगा मैं। थैंक यू बाय द वे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉन्वर्जेशन आप लोगों का। रियली आई एम ग्रेटफुल टू ऑल। जी, और थैंक कुछ यू। अगर आपको TF के बारे में जानना है तो और भी अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। टेक फ्रीडम में कुछ इस तरीके के फीचर्स है, जैसे आपको हर रोज के लिए कैश रीडर से लेके हमारे पास डॉक्यूमेंट रीडर हो गया, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट रीड कर सकते हो, उसके बाद आप इमेज को रीड कर सकते हो, सीन को डिस्क्राइब कर सकते हो। TF AI के हमारे पास फीचर्स है, वॉइस रिकॉर्डर है और वॉइसिफाई TTS है। जो आप TTS की बात करें वो वॉइसिफाई TTS है, वो तो बल्कि एक फीचर है VID का। बाकी टेक फ्रीडम के और भी ज्यादा फीचर है, और हम एक वार्ता लैब करके पॉडकास्ट की एक सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज हमने TF कास्ट की सक्सेसफुली कंप्लीट की, और अब हम वार्ता लैब की सीरीज को चला रहे हैं। और वार्ता लैब में हम अलग अलग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो वो भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है, और TF कास्ट की जो सीरीज है वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकती है।
उसमें हमने जो भी ऐसे लोग हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, और उनकी जो सक्सेस जर्नी रही है उनके इंटरव्यूज़ हमने वहाँ पे लिए, और TF कास्ट के नाम से उस सीरीज़ को हमने चलाया है। तो वो भी एक हमारे ऐप का पार्ट है। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। सर रमेश बोल रहा हूँ। हेलो जी हाँ रमेश सर बताइए। अभी आपने जो मेरे को प्लान बताए हैं, तो अगर मैं ये परचेज करता हूँ सर, तो मतलब सारे फीचर मिल जाएंगे या कुछ लिमिटेशन भी है, मतलब कुछ स्पेशल प्लान भी है अलग फीचर के लिए? मतलब नहीं, आप अगर कोई भी प्लान लेते हो तो आपको वो मिल जाएगा, सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। सारे जितने भी आपके अवेलेबल फीचर मिल जाएंगे ना सर? क्या? हाँ सॉरी? पूरा फीचर ना सर, हाँ, पूरा पूरे फीचर फीचर मिल अनलॉक हो जाएंगे जाएगा, आपको। सब ओके अनलॉक सर, हो जाएगा, सब अनलॉक। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन? क्योंकि टाइम हेलो 8:30 भाई हो गया है। टाइम तो वैसा हो गया है। हो हेलो गया। हाँ जी हाँ हेलो बोलिए। हेलो जी बताइए बताइए। वो काय की मीटिंग चल रही है? क्या पूछा? ते फ्रीडम वाला मीटिंग चल रही था, यस सर। तो इसमें क्या है, क्या क्या है थोड़ा? ये टेक फ्रीडम का सर वेबिनार चल रहा है। टेक फ्रीडम एक मल्टी फीचर्स ऐप है जिसमें बहुत सारे। टॉकबैक वगैरह? हाँ टॉकबैक वाले? अच्छा, ये TTS वाले? हाँ हाँ, आप जानते होंगे टेक फ्रीडम के बारे में। हाँ, तो इसमें क्या होगा मतलब? इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं सर, जैसे ऐप बैकअप, डॉक्यूमेंट रीडर, डॉक्यूमेंट हम्म कन्वर्टर, ये सब फीचर हैं। हम्म आपका कौन सा फीचर से संबंधित सवाल है? हाँ, वो टैब फ्रीडम में कैसे पढ़वाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह? डॉक्यूमेंट थोड़ा देखिए रुद्र सर। जी मैं बताता हूँ। जी डॉक्यूमेंट रीडर में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट रीडर में जाके किसी भी डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप पे से या कहीं से भी एक्सेस करके उसको। नमस्कार सर, मेरा नाम राघवेंद्र राजू है, आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं सर। जी राघवेंद्र जी। पहला मैंने सभी VI डेवलपर्स को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि टेक फ्रीडम में एक बहुत उपयोगी एप्लीकेशन है। नॉलेज हब, न्यूज़ हब, ये सभी फीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। मैं टीचर का काम कर सकते हैं। जी सो बहुत बहुत मेरे लिए धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है। ये टेक फ्रीडम में करंट अफेयर्स एक फीचर है, ये बहुत उपयोग है। लेकिन ये करंट अफेयर्स में अलग अलग न्यूज़ न्यूज़ प्रेजेंट होता है ना, ये न्यूज़ को हम एक ही टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं सर। अभी फीडबैक भी भेजा था, लेकिन मैंने मेल मिला, द अपकमिंग अपडेट्स में फिक्स होगा, बोले कि मेल मिला सर। जी हमारी सपोर्ट टीम ने आपके मेल को देख लिया है, पर उसमें क्या है कि एक साथ बहुत सारे फीचर्स पे हमें सजेशंस और फीडबैक मिलते हैं। तो राघवेंद्र जी आपके पॉइंट को मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप। हमारे लिए रीडर व्यू है ना सर, ये रीडर व्यू में हम कैसे टॉक बैक से अब एडजस्ट करके एक ही साथ पढ़ते हैं। इसीलिए हेलो हमें टेक फ्रीडम में भी करंट अफेयर्स भी ऐसा पढ़ना चाहिए सर। नहीं वो आपका पॉइंट मैं समझ गया, लेकिन उस पे काम होगा, ज़रूर होगा। अगर वो पॉसिबल है करना, थोड़ा सा टेक्निकल डेवलपमेंट उसमें कैसे लगता है, क्योंकि जब भी हमें कोई सजेशन मिलते हैं तो उसको हमें टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना पड़ता है, और फिर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट उस पर असेसमेंट करता है कि ये हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसमें कितना डेवलपमेंट जाएगा, और उस हिसाब से उनको हम डिसाइड करते हैं कि ये किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो किस अपडेट में इसको लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत डेवलपमेंट उसमें लगता है, हाँ उसमें सर, थोड़ा सा टेक्निकल काम लगता है, ठीक है, हाँ सर। तो ज़रूरी नहीं है कि एक दो अपडेट में उसको कर लिया जाए। क्योंकि अभी जो फिलहाल इसमें फीचर वाइज हम वर्क करते हैं, कौन से फीचर को सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है,
ठीक है, हाँ जो सर। ऐसे फीचर्स है जो बहुत लंबे समय से अनइम्प्रूव पड़े हुए हैं, जो ऐसे फीचर्स है जो अभी अर्जेंट यूजर्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट, यस उसके सर, यस। उसके उसके अलावा यूजर्स का काम अटक सकता है। ठीक है, हाँ जैसे सर। डॉक्यूमेंट रियर के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, अगर डॉक्यूमेंट रियर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया गया तो बहुत सारे यूजर्स का काम बिगड़ सकता है। तो इस हिसाब से हम उसको हाँ सर। प्रायोरिटाइज कर दे, दूसरा कुछ नहीं है। उसको हाँ प्रायोरिटाइज सर। किया जाता है और उसके बाद उस पर देखा जा रहा है, जब भी उसकी बारी आएगी उसको देखा जाएगा। थैंक थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी सो मच सर। जी। और स्मॉल सबमिशन सर, हमारे लिए ई पेपर है ना सर, ये अंग्रेजी ई पेपर हिंदू, इन पेपर में 500 400 पेजेस है। ये पेजेस को नेविगेट करना भी थोड़ा दिक्कत है सर, दैट इज द प्रॉब्लम। वहाँ पे आप जेस्टर्स का यूज कर सकते हैं ना राघवेंद्र जी, आप जेस्टर्स का यूज कीजिए वहाँ पे। कैसे सर? जेस्चर्स बोले जैसे तो टू राइट से लेफ्ट फिंगर स्वाइप से, करने तो भी नहीं हो रहा है सर। नहीं आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप कीजिए, वो हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, कोशिश कीजिए एक बार। वो कई बार क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमने उसको थोड़ी सी कम की है, क्योंकि जो जेस्टर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो बहुत हाँ ज़्यादा हाँ सर, हाँ सर। मतलब वो थे, सेंसिटिव थे जेस्टर्स। तो कई बार आप मामूली सा स्वाइप कर लेते और 2 उंगली लग जाती है तो वो चेंज हो जाते थे, इसलिए उसको थोड़ा सा कम किया है। हाँ सर, हाँ सर। सर मैं ठीक थोड़ा है, लॉन्ग स्वाइप कीजिएगा, लॉन्ग तो लंबा लेफ्ट टू राइट स्वाइप कीजिएगा। सवाल नहीं है तो थोड़ा सा टाइम हमारा ऑफ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इसको हम एंड करते हैं। अगर किसी और का सवाल हो तो हम रुक सकते हैं, बाकी इसको हम एंड करते हैं। हाँ हाँ, ओके बिल्कुल सर। सर, अगर किसी का सवाल नहीं तो तो हम इस सेशन को एंड करते हैं। सबसे पहले हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी वीआई डेवलपर्स के ऑफिसर्स का, रवि सर, परमवीर सर, चिंतन सर, रुद्र सर, नैना मैम, सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त निकाल कर दिया। हम पूरी केएनएस की टीम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। हेलो हेलो। जी हाँ कहिए। तो टैप फ्रीडम में जॉब वाला सिस्टम भी है क्या? हाँ कौन सा? नहीं, जॉब वाला नहीं है, जॉब वाला नहीं वही है। था ना वो VIW टैप फ्रीडम की तरफ से, आर्यन सर को जानते होंगे आप। हाँ नहीं, आर्यन सर को जानते हैं सर, लेकिन वो ना सब सर, जब वैकेंसी निकलता है डिपार्टमेंट का तब यूट्यूब में आता है ना। नहीं, सबसे पहले मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ। वैकेंसी निकलता है तभी हम अपने ऑफिसर्स को रिक्रूट कर ले, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिसर्स है वो एज ए वॉलेंटियर